Today we start with the topic tissue culture or micro propagation. It is also the artificial vegetative propagation method. और अभी इसमें क्या है, टिश्यू कल्चर का मतलब होता है हमने पहले टिश्यूज़ लेने हैं, उनको कल्चर करना अलग अलग न्यूट्रिएंट मीडियम्स में, जिससे कि हमारे पास न्यू प्लांट्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, माइक्रो प्रोपेगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स बाय सेल कल्चर और टिश्यू कल्चर टेक्निक। मतलब इसमें सेल्स या टिश्यूज़ ले सकते हैं, उनकी कल्चरिंग करेंगे, मतलब उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट में ग्रो करेंगे, जिससे कि न्यू प्लांट बनना शुरू हो जाएंगे। In tissue culture technique, a small piece of tissue called explant is cut off from the growing tip of a plant. एक प्लांट लेना है, उसकी ग्रोइंग टिप जो होगी उसमें से हमने कुछ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यूज़ जो है वो ले लेने हैं, जिनको हम एक्सप्लेंट बोलते हैं। इट इज़ केप्ट इन द न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर असेप्टिक कंडीशन। इट्स सेल डिवाइड रैपिडली एंड फॉर्म अ सेल मास कॉल्ड सेलस। इसको हमने असेप्टिक कंडीशन, जैसे कि प्रॉपर कंडीशंस होती है वेदर की, टेम्परेचर की, वाटर और वार्मथनेस उसको प्रॉपर मिलनी चाहिए, और जो इन्फेक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे ये जो टिश्यूज़ है वो एक मास बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम सेलस बोलते हैं। The cellus is transferred into another nutrient medium containing plant hormone, the growth regulator। अब इस सेलस को हमने किसी और न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र कर देना है, जिसमें हमने प्लांट हॉर्मोन्स डाले होंगे, स्पेशली ग्रोथ रेगुलेटर्स वाले, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ हो सकती है। प्लांट हार्मोन इसलिए डालने हमने ताकि जो प्लांट के करैक्टर्स हैं वो इस सॉइल से सेलस को मिल सकते हैं। The cell of cellus in this nutrient medium divide and differentiated into root and shoot and form several new plantlets। अब इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हम डे बाय डे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि न्यू सेल्स बनना शुरू हो गए हैं। जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उनसे रूट और शूट बनना शुरू हो गए हैं, और धीरे धीरे उनमें से न्यू प्लांटलेट्स ये जो आप देख रहे हो, प्लांट्स देख रहे हो अलग अलग, ये बनना शुरू हो गया। विद 3 और 5 लीव्स न्यू प्लांट्स बनना शुरू हो जाते हैं। दीज प्लांटलेट्स आर ग्रोन इन पॉट्स फिल्ड विद सॉइल। अब इन प्लांटलेट्स को हमने क्या करना है, बाहर निकाल के पॉट्स में जिसमें सॉइल हो और प्रॉपर कंडीशन में रखी हो, उनमें ट्रांसफ़र करना शुरू कर देना। अब ये प्लांटलेट्स जो है ये न्यू प्लांट बन चुके हैं, डॉटर प्लांट्स हैं, और इनको हम किसी भी पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें सॉइल है अच्छी सी, उसमें ये न्यू अपनी लाइफ जो है वो स्टार्ट करेंगे, न्यू प्लांट्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए एग्जांपल है एस्पैरागस, क्रिजमेंथियम, ऑर्चिड्स, इजेक्ट्रा आर ग्रोन बाय टिश्यू कल्चर। ये 3-4 प्लांट्स हैं जो टिश्यू कल्चर के थ्रू हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। अब जो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के हमने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं, चाहे लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, टिश्यू कल्चर है, उनके इकोनॉमिक की इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक का मतलब वो आर्थिक तौर पे हमें कैसे इम्पोर्टेंट, हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन इज़ कॉमनली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर के लिए भी काफ़ी यूज़ होती है, क्योंकि जैसे आपको पता है इसमें काफ़ी सारे हमने पढ़े हैं प्लांट्स जो विदाउट द सीड्स होते हैं, और वो बहुत इजी से डेवलप कर जाते हैं। हॉर्टिकल्चर डेकोरेशन वगैरह के लिए भी काफ़ी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हमने देखे हैं जो डिज़ायर करैक्टर्स के साथ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन डिवाइडिंग हाई यील्डिंग एंड डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ फ्रूट ट्रीज। हमने दो, जैसे एक हाई यील्डिंग वाला प्लांट ले लिया, एक डिसीज रेजिस्टेंस जिसको जल्दी कोई डिसीज़ नहीं हो सकती। हाई यील्डिंग वाला जिसकी बहुत ज़्यादा यील्डिंग आती है, अमाउंट ऑफ जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है। ये दोनों करैक्टर्स हमने एक प्लांट में चाहते हैं, तो दोनों को हमने बाय ग्राफ्टिंग एक में डाल दिया। जैसे लास्ट टाइम हमने ग्राफ्टिंग वाला मेथड पढ़ा था, इसमें हमने क्या करा था, 2 प्लांट लिए थे, इस एक का स्टॉक था, एक का साइकन था, दोनों को टाई अप कर दिया, तो दोनों में जो 2 प्लांट्स के करैक्टर है वो एक में ही हमें देखने को मिले हैं। तो वैसे हम डिज़ायरेबल जो करैक्टर्स हैं वो एक ही प्लांट में ला सकते हैं। बाय टिश्यू कल्चर थाउजेंड ऑफ प्लांट्स आर डेवलप फ्रॉम अ टिनी पीस ऑफ प्लांट। जैसे कि हमने अभी टिश्यू प्लांट पढ़ा है, टिश्यू कल्चर पढ़ा है,
इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा था, कुछ टिश्यूज़ लिए थे, बहुत ही ग्रोइंग टिप का स्मॉल पार्ट लिया था, जिससे हम काफ़ी सारे प्लांट्स न्यू बना सकते हैं। द प्लांट्स ग्रो आर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, और जो प्लांट होते हैं वो फ्री ऑफ इन्फेक्शन होते हैं क्योंकि हमने असेप्टिक कंडीशन में उनको रखा था। तो नेक्स्ट आती है एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इनकी अगर इकोनॉमिक तौर पे हम ना देखें, वैसे अगर एडवांटेज देखें तो क्या क्या देखने को मिलती है। सबसे पहले तो ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत जल्दी से ये रैपिड है, ईजियर है, बड़ी इजी से हो जाता है, चीपर मेथड, इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। एंड सच प्लांट ऑल्सो बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्ली, और इन प्लांट्स में फ्लावर्स और फ्रूट भी बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत जल्दी होने वाला प्रोसेस है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है इससे। जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, इसमें से जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, जो बेबी प्लांट्स बनते हैं, वो एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं उनके पेरेंट प्लांट की। तो मतलब जो करैक्टर पेरेंट प्लांट का होगा, सेम वही करैक्टर इनके न्यू प्लांट्स के पास जाएगा। तो जो भी हम करैक्टर वाले प्लांट चाहते हैं उनको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू कॉपीज बना सकते हैं उनकी। ईजी टू ग्रो, इनको इनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत ही अर्ली स्टेजेस में जो होता है इनकी तरफ बहुत ही कम अटेंशन दे तो भी मतलब ये अपने आप ग्रो कर लेते हैं। जबकि जो नेचुरल वेजिटेटिव होती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो होते हैं उनका हमें अटेंशन देखना पड़ता है, हर एक स्टेज पे उनका देखभाल करनी पड़ती है। मल्टीप्लिकेशन विदाउट सीड फॉर्मेशन भी है इसमें। इसमें विदाउट सीड वाले जो प्लांट्स है, जैसे बनाना है, सीडलेस ग्रेप्स है, रोज़ है, पाइनएप्पल है, जिनमें जो सीड्स है वो विच डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड, जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते, वो भी इसी मेथड के थ्रू हम ग्रो कर सकते हैं वेजिटेटिवली, किसी भी मेथड के थ्रू, बाय लेयरिंग, बाय ग्राफ्टिंग और बाय टिश्यू कल्चरिंग ऑल्सो। अब अगर एडवांटेज है तो कहीं ना कहीं इनकी डिसएडवांटेज भी होंगी। डिसएडवांटेज क्या होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की? प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब ये क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, सेम कॉपीज हैं। देयरफॉर दे हैव मोर चांस टू गेट इन्फेक्शन विद द सडन स्प्रेड ऑफ डिसीज इन द फार्म। अगर सारे प्लांट्स एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है तो जो डिसीज़ एक को होगी वो पॉसिबल है कि वो दूसरे को भी उतनी ही जल्दी कैच करेगी, क्योंकि उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर किसी फार्म में ऐसी कोई डिसीज़ स्प्रेड हो जाती है तो सभी प्लांट्स के लिए इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जितनी ज़्यादा वैरायटीज़ होंगी प्लांट्स की, जितने ज़्यादा उनके डिफरेंट होंगे करेक्टर्स, उतने चांसेस कम होते जाते हैं, क्योंकि किसी की एबिलिटी कितनी होती है, किसी की एबिलिटी कितनी होती है। बट यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, सेम प्लांट्स है, सेम करेक्टर्स हैं, तो वो इन्फेक्शन को जल्दी कैच कर लेंगे। ओवर क्राउडिंग में रिजल्ट बिकॉज सच प्लांट्स ग्रो इन सेम एरिया एज देयर इज़ नो डिस्पर्सल ऑफ प्लांट्स। अब ये जो ज़्यादातर हमने पढ़ी हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, ये सारी सेम एरिया में हो रही हैं, तो ये ज़्यादा डिस्पर्सल स्प्रेड नहीं होती, डिस्पर्स नहीं होती, तो वहाँ पे प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स नहीं मिल पाते, क्योंकि उनके बीच एक कंपटीशन हो जाता है कि न्यूट्रिएंट्स के लिए, सॉयल के लिए या वाटर के लिए। तो ये है डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।